किसी को हम कोई भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि सरकार भी कितना करेगी अगर हम लोग खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वातावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं अपनी सहूलत के लिए। हमने वातावरण को बलि दे रखी है, तो ये दिन देखना भी हमारी मजबूरी इसलिए बनेगी कि हम खुद जिम्मेवार इसके लिए। सरकार का रोल ये है कि सरकार को ये देखना चाहिए, जैसे वो खड्ड के किनारे कोई मकान बना रहा है तो उसका नक्शा क्यों पास करती है सरकार। जो एक्चुअल हमारी खड्ड थी उसको उतना रहने दो ना, पानी अपने आप चला जाएगा, फिर वो मकान या किसी चीज़ का गिरने का खतरा नहीं ना होगा। सर मेरे हिसाब से इसका हल सरकार और लोगों को अपनी पहल करनी चाहिए, अपने विवेक से काम लेना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों से किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब हम अपने सहूलत के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ कहीं लग नहीं रहा। ये कुदरत की मार है, कुदरत के आगे तो यू कैन से एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। आपदा जो है वो देखो ना, अब जम्मू में हो गया, कटरा में हो गया, 3 लोग मर गए एट ए टाइम। क्या अनप्रडिक्टेबल है। तो इन चीज़ों को रोकथाम के लिए पता नहीं अब क्यों ऐसा हो रहा है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हिमाचल में पिछले 2 महीने भारी बारिश, क्लाउड बस्ट यानी कि बादल फटने से और नदियों में बाढ़ आने से भारी तबाही हुई है। हिमाचल में जहां जान माल का भारी नुकसान हुआ है, वहीं एक तरह से लाइफ थम सी गई है, जीवन थम सा गया है। लोग घरों से बेघर हो गए हैं, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। मैं इस समय चंडीगढ़ में हूं और मेरे साथ हैं मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले कुछ चंडीगढ़ में हिमाचली लोग, और ये लोग बेहद चिंतित हैं। इन्हें अपने घर की, परिवार की, अपने संबंधियों की बहुत चिंता है और ये इस बारे में क्या क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं कि ये आपदाएं क्यों आई हिमाचल प्रदेश में, जो भारी नुकसान हुआ है। इसके लिए या तो प्रकृति जिम्मेवार है या कि खुद हम स्वयं भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, जिन्होंने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, पहाड़ों को काटा है, बड़े बड़े डैम बनाए और बहुमंजिला इमारतें बनाई जो कि हिमाचल में प्रकृति के संतुलन को ख़राब करती हैं। तो हिमाचल महासभा के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले वो बताएंगे कि इसका क्या कारण है और क्यों ये आपदाएं हिमाचल प्रदेश में आ रही हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जो मेरी कार्यकारिणी मेरे साथ खड़ी है, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवा दूं। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री भागीरथ शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी श्री सचिन रायजादा जी, वाइस प्रेसिडेंट संजीव कुमार जी, जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस सतीश कुमार जी। अब बात रह गई है कि हिमाचल में जो त्रासदी हो रही है या पहाड़ों में जो त्रासदी हो रही है, उसके लिए हमारा क्या विचार है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग खुद जिम्मेवार हैं उसके लिए। किसी को हम कोई भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि सरकार भी कितना करेगी अगर हम लोग खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वातावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं अपनी सहूलत के लिए। हमने वातावरण को बलि दे रखी है, तो ये दिन देखना भी हमारी मजबूरी इसलिए बनेगी कि हम खुद जिम्मेवार हैं इसके लिए। और मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी यारी खड्डे हैं जो कि उससे पहले बहुत बहुत लंबी चौड़ी होती थी, वो बिल्कुल श्रिंक क्यों हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी सहूलत के लिए उनको क्लोज कर दिया। क्लोज करने हमने वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिए। हमारा वहाँ पे कमर्शियल होटल साइड में बहुत दुनिया चली गई है और लोग अपने पैसे के पीछे किसी की कोई परवाह नहीं कर रहा है। और आज की डेट में ये हाल हो चुके हैं कि आए दिन बारिश से सड़कें जा रही हैं, पुल जा रहे हैं और साथ में बादल जहाँ पे फटता है, बादल वहाँ पे क्राउड होता है, वहाँ पे सब कुछ चला जाता है कि लोगों को एक सेकंड भी सोचने का मौका नहीं मिलता है। और उसकी वजह क्या है, वो वजह हम खुद जिम्मेवार हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को भी प्लस हम सबको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम इन चीज़ों से बाहर निकलें, अपने उस वातावरण को बचाएं जिसकी वजह से हम आज खुले में सांस ले पा रहे हैं। सरकार का इसमें क्या रोल है, सरकार की जो भूमिका है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसे आप कहाँ तक जिम्मेवार या कहाँ तक सही मानते हैं? सरकार का रोल ये है कि सरकार को ये देखना चाहिए, जैसे वो खड्ड के किनारे कोई मकान बना रहा है तो उसका नक्शा क्यों पास करती है सरकार। जो एक्चुअल हमारी खड्ड थी उसको उतना रहने दो ना, तो पानी अपने आप चला जाएगा, फिर वो
मकान या किसी चीज़ का गिरने का खतरा नहीं ना होगा। जब वो क्लोज होगी तो नेचुरली वो मकान तो जाएगा ही जाएगा साथ। और लोगों ने क्या किया, मकान के पिलर हैं घर से उठा लिए, तो नेचुरली जब वो आफ्ता आएगी तो अपने आप ही गिर जाएगी वो। अब जैसे हिमाचल में जो भवन निर्माण हो रहा है वो या तो इंजीनियर कर रहे हैं या तो सीधा ठेकेदारी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि भूवैज्ञानिकों से, जियोलॉजिस्ट से इस बारे में अब सलाह नहीं ली जा रही? सर हम तो ये मानते हैं कि सरकार सलाह तो लेती होगी, पर अब किस लेवल पे कितनी लेती है सलाह वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल 55 नेशनल हाईवे सैंक्शन हुए हैं। वो हाईवे बने हैं जिसके लिए सुरंगें बनी हैं, सड़कें बनी हैं, पर वो नेशनल हाईवे आपने देखा होगा बंद ही रहे हैं इन बरसातों में। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। अब वो सरकार को यही देखना है कि जो भी वो आपने जैसे बोला साइंटिस्ट से अगर वो लेते हैं, उनके राय लेते हैं, उससे ये होगा कि हम आने वाले वर्षों को और सुरक्षित कर पाएंगे। अभी आपको क्या लगता है कि ये सिलसिला कब थमेगा? इसका हल क्या है आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से इसका हल सरकार और लोगों को अपनी पहल करनी चाहिए, अपने विवेक से काम लेना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों से किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब हम अपने सहूलत के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ कहीं लग नहीं रहा और अपनी मनमानी कर रहे हैं। जहाँ पे जल संसाधन है, हमारे प्राकृतिक स्रोत है, वहीं पर लोग मकान बनाना शुरू कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी वो है समस्या है। अगर ये हम खुद समझ जाएँ, प्रकृति तो अपना अलार्म दे रही है, समझा रही है हमें, अगर हमें समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। जी, आपको क्या लगता है कि ये जो हाईवे बन रहे हैं या 4 लेन बन रहे हैं, ये हिमाचल के हिसाब से, या जो पहाड़ की जो प्रकृति होती है, जो या पहाड़ की नेचर ऐसी होती है कि यहाँ पे 4 लेन बनाने चाहिए कि जैसे पहले जो पहाड़ का जीवन था उसको उसी तरह से मेंटेन करना चाहिए? ये तो मेरा मानना ही है कि हमें उसी तरह से इस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। इवन कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी की है और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले कल में अगर हम अपने संसाधन से ऐसे छेड़छाड़ करेंगे तो हिमाचल का नक्शे से नाम ही मिट जाएगा। तो इसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि हम अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। 4 लेन बन गया जी, हाईवे बन गया जी। अब जब कटाई होती है पहाड़ों की तो फिर जब बारिश आएगी तो फिर वो तो गिरेंगे। अब गिरेंगे तो नुकसान भी होगा। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ तक है कि हम अपने संसाधन के साथ, कुदरत के साथ छेड़छाड़ ना करें। अपने जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से हम पहले भी जीते थे और नो डाउट कि सड़कों से विकास होता है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए ना कि हम कुदरत को ही ख़त्म कर दें। तो मेरा तो ये मानना है इसके ऊपर। जो ये विनाश हुआ है पहाड़ों में, तो आपको लगता है कि अभी सरकार की तरफ से या कोई ऐसे NGO हैं या कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो इतनी गंभीर आपको नज़र आ रही हैं इसको रोकने के लिए? ऐसे है, ये जो ब्लास्टिंग का सिस्टम है ना, इसको रोकना चाहिए नंबर 1। सड़कों को चौड़ी करने के लिए करते हैं जो ब्लास्टिंग कहीं भी है, जैसे वो अब सीमेंट के प्लांट है हमारे, बाहर की कंपनियों ने आकर के परचेज कर लिए हैं हिमाचल में। और नंबर 2 ये जो भारत की तरक्की के लिए है वो तो काम ठीक हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर अब ये कुदरत की मार है, कुदरत के आगे तो यू कांट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। आपदा जो है वो देखो ना, अब जम्मू में हो गया, कटरा में हो गया, 3 लोग मर गए एट ए टाइम। क्या अनप्रडिक्टेबल है। हाँ, तो इन चीज़ों को रोकथाम के लिए पता नहीं अब क्यों ऐसा हो रहा है। और अब जापान में जैसे आता है, देखो ना, भूचाल आता है, तो उन्होंने अपने घरों की व्यवस्था ही इस ढंग से बना रखी है। तो ऐसे हमें कुछ सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ सोच विचार करना चाहिए। तो जैसे सर ने बताया, क्या करना चाहिए अब? मतलब कैसे व्यवस्था हो सकती है कि हम इससे कैसे निपटें या कैसे बचा जा सके इससे? सर इससे बचने का तो सबसे ऐसे मतलब हमें अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अगर कोई भी विकास का काम हो रहा है तो उनको पहले मद्देनजर रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो हम विकास के नाम पे अपना विनाश ही करते रहें आगे से आगे। जी, केंद्र सरकार का और हिमाचल सरकार का क्या रोल देखते हैं आप इसमें? दोनों का बहुत रोल है जी। केंद्र सरकार अगर गाइडलाइंस इशू करती है, लेट्स से नेशनल हाईवेज़ के लिए या किसी और चीज़ प्रोजेक्ट के लिए, तो वो गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं वो तो स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी। अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो जाएं, आई थिंक ऐसा नहीं है कि सरकारें इन चीज़ों को देखती नहीं है। अगर गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो हो जाए तो आई थिंक हम बच सकते हैं इन चीज़ों से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
कैमरामैन संतांशु शर्मा के साथ मैं अनूप कुमार, सौगंध टीवी, चंडीगढ़। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।